अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो कहता है यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई फॉलोइंग। कहता है कि वेन डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपने वेरीफाई करना है कि आया कि ये ठीक है या गलत है। ठीक है जी। तो देखिए हमने ये बात डिस्कस की थी कि वेन डायग्राम जब भी बनाएंगे तो सेटों के मुताबिक बनाएंगे, और जब भी अगर वेन डायग्राम होगी तो हम वहां से सेट भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सीन बिल्कुल डिफरेंट दे दिया उन्होंने। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दे दिया, उसने कहा है कि वेन डायग्राम से इसको प्रूव करें कि ये वाकई ठीक है या गलत है। ठीक है जी, मतलब कि इक्वल है या नहीं है। अब देखिए सेट होते तो वेन डायग्राम बनाते, या वेन डायग्राम होती तो सेट बना लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये डिस्कस किया था वेन डायग्राम तीन तरह की बनती होती है। मतलब कि सेट्स जो है वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओवरलैपिंग सेट जिसमें कुछ कॉमन होते हैं कुछ कॉमन नहीं होते। एक होता है डिसजॉइंट सेट जिसमें सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तीसरा क्या होता है सबसेट, मतलब एक सेट कंप्लीटली दूसरे के अंदर मौजूद होगा तो उसे हम क्या कहते थे, सबसेट कहते थे। अब हम जिस तरह की भी वेन डायग्राम बनाना चाहें बना सकते हैं, मतलब कि जिस तरह के भी सेट लेना चाहें ले सकते हैं, हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा। हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम ले लेते हैं ओवरलैपिंग सेट ले अपनी तरफ से ही। तो आप डिसजॉइंट ले लें, कोई इश्यू नहीं है। आपका आंसर फिर भी आपको वेरीफाई ही करना है, ये नहीं है कि आंसर बिल्कुल बुक से मैच कराना है। मतलब फिगर तो वैसे ही बुक्स में नहीं होती, तो अगर बुक्स में मतलब बुक्स के मुताबिक एज इट इज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखें हम दो सेट्स बना लेते हैं। कौन से, ओवरलैपिंग सेट। देखिए यहाँ पे कंप्लीमेंट की भी बात की गई है, तो इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट भी हमने लेना है। ठीक है जी, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके बाकी तमाम सेट सब सेट होते हैं। ठीक है, तो देखें यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 और 4 5। ठीक है जी, इसके बाद सेट ए ले लेते हैं। सेट ए है 1 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है जी, इसी तरह से सेट बी जो लेते हैं हम 3 4 और 5 ले लेते हैं। ठीक है जी, देखिए ये जो दो सेट ए और बी हैं ये दोनों इसके साथ सेट होना लाजमी है। ठीक है, फिर आपकी वेन डायग्राम वेरीफाई हो जाएगी। क्वेश्चन भी जो भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब देखें फर्स्ट उसने लेफ्ट लेफ्ट साइड पे क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी। अब देखें ए माइनस बी हमारे ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये हम वैसे ही जनरली तौर पे इसको वेरीफाई कराने के लिए बता रहे हैं। तो ए माइनस बी डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ए और बी का डिफरेंस लेते हैं। ऐसे एलिमेंट जब डिफरेंस लेते हैं तो ऐसे एलिमेंट लिखते हैं जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। मतलब कि ये पहला सेट है ये दूसरा सेट है, तो ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो। तो ऐसे कौन से 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में तो हैं बी में नहीं है। तो मतलब कि आंसर में क्या आ गया 1 और 2। ठीक है जी, अब देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखें पहले पहले हमारे पास बी का ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को किया है। ठीक है जी, अब राइट हैंड साइड के लिए ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट है वो लेते हैं। ठीक है जी, तो b का कंप्लीमेंट पहले पहले b का कंप्लीमेंट लेते हैं, वो क्या होता है u माइनस बी। u माइनस बी ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो और b में ना हो। ठीक है, तो देखें u और b को कंपेयर करते हैं। मतलब 1 2 और आपके पास बस 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो किस में, जो कि इसमें यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं और बी में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब देखें हमने तो ये फाइंड करना था ए यूनियन बी का जो कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए और बी का कंप्लीमेंट देखें, ए है बी का कंप्लीमेंट है और ए है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो देखें तमाम एलिमेंट को लिखें, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो यूनियन में, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखिए 1 2 और 3 यहाँ पे आ गया। देखें 1 2 और 3, तो देखिए हमारा ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई है। तो इस सवाल में थोड़ा सा इशू ये है कि उन्होंने यहाँ पे इसको कहना चाहिए था कि नॉट इक्वल है। ठीक ठीक है, तो ये क्वेश्चन की मिस्टेक है, या शायद जब बुक आ जाए तो उसमें करेक्शन की हो। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 और 2 है, राइट हैंड साइड का 1 2 3 है। चलिए इसी के मुताबिक फिल कर लेते हैं तो समझिएगा। देखिए हमने फिगर ली थी ओवरलैपिंग सेट ली थी। ठीक है जी, ये देखिए ये ओवरलैपिंग सेट। अब ये सेट ए है ये सेट बी है, इसी तरह से यहाँ भी ले लेते हैं। ये भी आपके पास ए है और ये बी है।
इनके इनको एलिमेंट्स दे देते हैं। एलिमेंट कौन कौन सा है, ए में आपके एक है एलिमेंट 1 और 2, ये जो 3 है दोनों का है, ये बी का भी है और ए का भी है, और 4 और 5, ठीक है जी। इसी तरह से इसमें भी दे देते हैं 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी। अब देखें करना क्या, जब हमेशा ये बात डिस्कस की थी कि फिल अप जब भी करेंगे जवाब के मुताबिक करेंगे। अब जवाब में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 और 2 आया था, जहां पे 1 और 2 एलिमेंट हैं उस जगह को आपने फिल अप कर देना है, ठीक है जी। ये देखें ये हमारे पास फिल अप हो गई, ओके हो गई। नेक्स्ट आपके पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का 1 2 3 आया है, देखें 1 2 3 जहां पे ये एलिमेंट होंगे उस जगह को फिल अप कर देना है, ठीक है जी। ये आ गई जी, हो गया फिल अप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होना तो ये चाहिए था, ये वाला जो ओवरलैपिंग वाली जगह है तो ये फिलअप नहीं होने चाहिए, मतलब कि दोनों इक्वल, ये हमारा इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए था, डज नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी हो गया, तो उसको आप बुक में करेक्शन हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहता है कि ए यूनियन ए माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ लें तो सेट बी आना चाहिए, ठीक है। इनको रेज करते हैं, सेट तो हमारे पास वही है, सेटों को तो उन्हीं सेटों को यूज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं, ठीक है जी। अब करना क्या है, ए माइनस बी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, फिर उसको उस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। जब यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा फिर उसका क्या ले लेंगे, बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो उसने कहा कि बी आना चाहिए, ठीक है। तो देखें ए माइनस बी ले लेते हैं, पहले ए माइनस बी, ठीक है जी। तो ए माइनस बी ऐसे एलिमेंट जो ए में हो बी में ना हो, तो देखिए 1 और 2 ऐसे एलिमेंट हैं, 1 और 2 जो कि ए में तो है बी में नहीं है, ठीक है जी। अब कंप्लीमेंट लेना है, तो यू कंप्लीमेंट ए माइनस बी का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है, यू माइनस ए माइनस बी, ठीक है जी। अब देखें पहले सेट यू लिखें, सेट यू ऐसे एलिमेंट जो सेट यू में हो ए माइनस बी में, मतलब ए माइनस बी आपके पास ये है, ए माइनस बी हमने मालूम किया हुआ है, ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में हूं, यू में तो हूं लेकिन ए माइनस बी में ना हो, ठीक है। तो ए 1 और 2 है, 3 4 और 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो यू में तो हैं ए में मौजूद नहीं है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद उसने कहा था इसका इंटरसेक्शन बी के साथ मालूम करना है, तो ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करना है, इंटरसेक्शन बी। तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, इसका जवाब 3 4 और 5 आ गया। और इसके बाद इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, देखें बी आपके पास है 3 4 और 5। देखिए हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में हो, देखें 3 4 5 3 4 5, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3 4 5। और अगेन देखा जाए तो 3 4 5 कौन सा एक पूरा एक सेट बन रहा है, सेट बी है, तो इसका मतलब ये है हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अगर हम सेट तो हमने जाहिर सी बात है ओवरलैपिंग लिया है, इसी तरह से ए है ये बी है, ठीक है। इसके एलिमेंट इनको दे देते हैं उसी तरह से 1 2 3 और 4 5, ठीक है जी। अब फिल अप जवाब के मुताबिक करना है, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब 3 4 5 आया है, तो राइट हैंड साइड वही है, तो एक ही वैन डायग्राम रहा है, 3 4 5 जहां पे भी होगा उस जगह को आपने फिल अप कर देना है, ठीक है जी। ये देखिए ये हो गई फिल अप, 3 4 5 वाली जगह फिल अप हो गई, ओके हो गया, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। वो कहते हैं वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ए बी एंड सी आर गिवन बिलो। कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ये आपने मिडिल क्लास में भी पढ़ी हुई है, तो इनको आपने वेरीफाई करना है, बहुत ही आसान है, इंतहाई आसान, ये प्रैक्टिस के लिए है। तो देखें वो कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, हमने बात की थी एसोसिएट, जब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में हमने ये बात की थी कि 3 एलिमेंट हो गए या 3 सेट्स हो गए, ठीक है। अब इधर सेट्स की बात करें तो 3 सेट होने चाहिए। इस तरह से कम्यूटेटिव की बात की थी, उसमें 2 सेट्स होने चाहिए या 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। जब हम रियल नंबर की बात करेंगे, रियल नंबर सेट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे, उस वक्त 2 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है जी। जब सेट्स की बात करेंगे तो 2 सेट्स होने, अब एसोसिएटिव में 3 सेट्स होने चाहिए, ठीक है जी। जब सेट्स की बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन के लिहाज से, इसी तरह से फिर इंटरसेक्शन के लिहाज से भी करेंगे, या आपके असाइन कर देंगे, आपने करना होगा। देखिए ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इनटू बी, ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी, ठीक है जी।
अब देखें पहले पहले हम ब्रैकेट के अंदर बराबर करते हैं। अब देख पहले तो बात ये सेट दिया हुआ है, ए आपके पास दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ठीक है। कंप्लीमेंट की बात नहीं है इसलिए उसने यूनिवर्सल सेट नहीं दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं आपके ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी, पहले पहले ब्रैकेट के अंदर बराबर करते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी, देखें बी यूनियन सी लें तो सेट बी को लिखा यूनियन सेट सी को लिखा, ठीक है जी। इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में तमाम एलिमेंट को लिखा जाता है, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखिए हमने 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, इनको सबको मिला के, ठीक है जी। कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं है, कोई एलिमेंट मिस भी नहीं है। उसके बाद इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है। देखें वही हमने एज इट इज लिखा, पहले ए लिखेंगे, सेट ए को लिखेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यूनियन लिखेंगे, यूनियन लिखिए। बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। अब करना क्या है, यूनियन फाइंड करना है, मतलब तमाम एलिमेंट को तरतीब के साथ लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब में एलिमेंट, ये वाले एलिमेंट मौजूद है, ठीक है। कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो, कोई एलिमेंट मिस भी नहीं। नेक्स्ट राइट हैंड साइड को जब करेंगे, पहले पहले हमने राइट हैंड साइड को नहीं लिखा, देखिए ए यूनियन बी, चलिए यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी, पहले पहले ब्रैकेट के अंदर बराबर कर लेंगे, ठीक है। मतलब ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे, सेट ए को लिखा यूनियन सेट बी को लिखा, यूनियन में 1 2 3 4 ये 8 तक आ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन सी के साथ यूनियन लेना है, इसी जवाब का, इसी आंसर का सी के साथ यूनियन लेना है। देखें ये लिख दिया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जवाब हमने क्या निकाला था 1 2 3 8 तक निकाला था। इसी तरह यूनियन, फिर उसके बाद सी, सी आपने सेट लिखा, सी सेट क्या है आपके पास, देखें जी 5 6 5 6 7 9 10, 8 नहीं है, 5 6 7 8 9 10। अब हमने देखा 8 तक तो यहाँ पे है पड़े, 9 और 10 इधर से उठा लिए, ठीक है जी। तो आपके पास अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अगर हम इसको नेक्स्ट वो कहेगा, कहता है बल्कि जो दूसरा पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। इंटरसेक्शन में चलो इधर ही चेंजिंग कर देते हैं, तो देखें यहाँ पे ये इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे जहां पे यूनियन होगा वहां पे क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन लिखेंगे, ठीक है जी। तो इंटरसेक्शन, ये देखिए इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, और ये इंटरसेक्शन। अब देखें यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए हमें इस जवाब को रेज करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जवाब चेंज होगा। तो देखें इंटरसेक्शन में तमाम वो एलिमेंट जो दोनों सेट में पाए जाए, देखें 5 इधर है, 5 6 7 5 6 7 8 उधर नहीं है, ठीक है जी। बस ये आ गया, ये हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया। अब देखें हमने क्या करना था, ए के साथ फिर इसका इंटरसेक्शन लेना था, ए के साथ इंटरसेक्शन, ठीक है जी। ये देखें ये इसे भी रेस कर देते हैं, ठीक है जी। ए के साथ इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, सेट ए वैसे का वैसे, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का क्या जवाब निकाला है हमने, देखिए 5 6 7 5 6 और 7, ठीक है जी। अब ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में पाए जाए, ठीक है जी। तो देखें कौन से एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, खाली सेट आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अब देखें इसका आंसर भी एम्प्टी सेट निकालने की कोशिश करते हैं, देखें यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ जाएगा, लेकिन आंसर हमारा चेंज होना चाहिए, क्योंकि यूनियन में तो हम तमाम एलिमेंट को लिखते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। तो देखें 3 4 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि कॉमन एलिमेंट हैं, 3 और 4, ठीक है जी। अब देखें इस सेट को रेज कर देते हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी से हम रेज करके इसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी वाली वैल्यू दर्ज कर देते हैं, 3 और 4 आ गया, और इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ गया जी, ये देखें ये आ गया जी, ये इंटरसेक्शन सी आ गया, सी आपके पास ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। तो देखें ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में है, देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में पाया जाए, कॉमन एलिमेंट मौजूद कोई नहीं है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मतलब लॉ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी हमने कर लिया, यहीं पे चेंजिंग करके एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी हमने देख लिया।
ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये तो हमारा हार्ड नहीं है, इस क्वेश्चन का रेज करते हैं इसको। चलो जी, देखिए वो कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो, इसको तकसीम करेगा पार्ट्स में। देखें ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन के लिहाज से अगर आपको नजर नहीं आ रहा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह से इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन भी प्रूव करना होगा। यहीं पे चेंजिंग करेंगे या फिर आपके असाइन करेंगे, जैसे यहाँ पे चेंजिंग की थी, कोई इशू नहीं है। तो देखें ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड को लिया ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेंगे। देखिए बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया, बी की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, 5 6 7 कॉमन एलिमेंट हमने लिख दिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए के साथ यूनियन लेना है। इसी आंसर का ए के साथ, देखिए ए आ गया, सेट ए आ गया, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जवाब आ गया। ठीक है जी, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट राइट हैंड साइड को देखें, ये हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी दिया हुआ है। ए यूनियन बी अलग फाइंड कर लेते हैं, ए यूनियन सी अलग फाइंड कर लेते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखिए ए यूनियन बी फाइंड किया, ए की वैल्यू यूनियन बी की वैल्यू, आपके पास 1 2 3 8 तक आंसर आ गया। इसी तरह से ए यूनियन सी, ए की वैल्यू यूनियन सी की वैल्यू, इंटरसेक्शन यूनियन लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब जब इनको करने लगते हैं ए यूनियन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है जी, तो देखें ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 1 2 3 8 1 2 3 सो ऑन 8 तक। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, उसके बाद ए यूनियन सी, ए यूनियन सी की वैल्यू क्या है, 1 2 और आपके पास 7 9 और ये 10, मतलब कि यहाँ पे 8 नहीं था इसलिए हमने एलिमेंट्स को लिखा है। ठीक है जी, उसके बाद हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेटों में पाए जाए। तो देखिए 1 2 3 7 तक तो तमाम एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7। देखें 8 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 9 इधर है, इधर नहीं है, 10 इधर है, इधर नहीं है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक हमारा आंसर रुक गया है। देखें लेफ्ट हैंड साइड भी क्या थी, 1 2 3 4 5 6 7, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन करना चाहें, ठीक है जी, तो हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो आपके पास यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगाएंगे और कुछ भी नहीं है। देखें यहाँ पे अगर यूनियन करते हैं तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी काम वही है एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं करनी, वो इंटरसेक्शन जैसे यहाँ पे लिया था एज इट इज वैसे का वैसे करना है। देखें यहाँ पे भी इसी तरह से क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड किया, यहाँ पे क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते जाएंगे, ये आपने खुद इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। वो ए की एक सेट ए भी दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है, सेट सी भी दिया हुआ है। अब वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि आपने प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव करना है, इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये आपने चारों प्रूव करने हैं। इन्हीं सेट्स को लेके आपने चारों प्रूव करने हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये आपने खुद ही करना है, असाइनमेंट के तौर पे है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट भी बहुत आसान है, इसमें कुछ एक आधा पार्ट हम कर लेते हैं, बाकी आपने खुद ही करना है। ठीक है, कहता है ए इज इक्वल टू एन, मतलब कि एक सेट दिया हुआ है ए, वो क्या है, एन के इक्वल है। तो जब एन के इक्वल है तो एन हमें पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 सो ऑन। इस तरह बी इज इक्वल टू जी, तो इसका मतलब ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस ये इंटीजर्स है। ठीक है, तो बस सी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है, रैशनल नंबर के इक्वल दिए हुए हैं। अब हमने ये बात की थी पहले भी, हम इस तरह का क्वेश्चन करके आए हैं एक्सरसाइज में, कि क्यू को कभी भी हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है,
क्योंकि हर एलिमेंट इसमें पॉइंट्स में फ्रैक्शन में जिस तरह का नंबर एलिमेंट लेना चाहें ले सकते हैं इसमें, इसलिए हम लोग अब देखें एक हमने इंटरसेक्शन के लिहाज से एक कानून लिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक लिया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इन सेट्स के मुताबिक प्रूव कर देते हैं, बाकी का एज इट इज मेथड होगा, आपने वैसे ही करना होगा। ठीक है जी, मतलब कि इसको आप एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन के मुताबिक भी करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के मुताबिक भी करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से यूनियन के मुताबिक इंटरसेक्शन के मुताबिक हम कर रहे हैं, यूनियन के मुताबिक आप करेंगे। ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है जी, तो देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ए इंटरसेक्शन एंड टू बी यूनियन सी। अब देखें पहले ब्रैकेट वाला हल करते हैं, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी फाइंड कर लिया, बी सेट बी को लिखा, उसके बाद यूनियन क्यू को लिख दिया, क्यू को हम सेट की फॉर्म में नहीं लिख रहे। ठीक है, जब इनका यूनियन लें तो देखिए सेट ऑफ रैशनल नंबर में ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसी सेट को उठा के यहाँ पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखिए हम इसके ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, देखिए ए इंटरसेक्शन टू बी इंटरसेक्शन, बी यूनियन आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, तो ये देखें ये आ गया यूनियन। ठीक है, बी यूनियन सी, देखिए ये सेट ए है, उसके बाद इंटरसेक्शन है, उसके बाद बी यूनियन सी का जवाब क्या है, क्यू है, तो ये लिख दिया। अब देखिए अगेन इसका इंटरसेक्शन लें, जो ये जो सेट है ये इस सेट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसी सेट को इंटरसेक्शन ले रहे हैं, दोनों ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में पाए हैं, यहाँ जो एलिमेंट इधर है तो इधर मौजूद है, तो इसलिए हमने इसको उठा कर लिख दिया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। राइट हैंड साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी लेंगे पहले, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी लेंगे, दोनों के जवाबों को क्या करेंगे, यूनियन फाइंड कर लेंगे। देखिए वही काम किया, ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, इंटरसेक्शन लिया तो ये देखिए ये सेट पूरे का पूरा इसका सबसेट है, तो इसके अंदर मौजूद है, तो इसका हमने लिख दिया जवाब। ठीक है जी, तो ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए लिखा, इंटरसेक्शन क्यू, अब बस सी सेट का सी किसके इक्वल था, क्यू के इक्वल, वही लिख दिया। जब देखिए इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये सेट इस सेट का सबसेट है, मतलब ये सेट पूरे का पूरा इसके अंदर मौजूद है, तो इसी सेट को उठा कर लिख दिया। ठीक है, अब दोनों का हमने क्या लेना था, यूनियन, इसका और इसका हमने यूनियन लेना है। देखें इस सेट को लिख दिया पहले, फिर इंटरसेक्शन यूनियन लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, देखें यूनियन आ गया। ठीक है जी, यूनियन लिख दिया, उसके बाद ये वाला सेट लिख दिया। ठीक है, अब जब देखें यूनियन पे हमने ये बात की थी, कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो, तो देखें वही किसी एक सेट को उठा के लिख दें। ठीक है जी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं इसी सी पार्ट को या बी पार्ट को इन चारों मेथड से करना है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसी तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है जी, इसी के मुताबिक इसको सबको करना है, इन दोनों को आपने चारों मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो, कहते हैं वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। अब यू सेट भी दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर औकात इस तरह के लॉ जरूर आता होता है। यू सेट दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट दिया हुआ है। देखें दो लॉज हैं, ए बी पहले भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज में डिस्कस करके आए हैं। ए इंटरसेक्शन यहाँ की जगह, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, इधर भी ऐसे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, बस यही चेंजिंग है। मतलब इधर यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन, यहाँ पे यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, बस ये दो कवानीन है। तो इनको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं। देखिए वो कहता है लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड हमने किसी एक कानून को उठाया, ये फर्स्ट लॉ को उठाया, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। अब पहले ब्रैकेट के अंदर बराबर करते हैं, पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ठीक है, सेट ए को लिखा, सेट इंटरसेक्शन सेट बी को लिखा, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो खाली सेट आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसका कंप्लीमेंट जब फाइंड करना है तो जिस चीज का भी कंप्लीमेंट फाइंड करना उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। देखिए यूनिवर्सल सेट में से इसे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखें सेट यू लिख दिया, उसके बाद माइनस, उसके बाद सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये जो जवाब है। ठीक है, अब ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, दूसरे में तो कोई है ही नहीं, देखें दूसरे सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इस पहले सेट को इधर उठा के लिखते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड में क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब देखें वही आ गया, पहले आप ए का कंप्लीमेंट लेंगे, मतलब u में से a को माइनस करेंगे, फिर u में से b को माइनस करेंगे। देखें u में से a को माइनस किया, ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो तो वो लिख दिए,
इसी तरह से u माइनस बी किया तो जो ऐसे एलिमेंट जो पहले सेट में हो दूसरे में ना हो, मतलब 1 3 5 7 के अलावा देखिए 2 4 6 ये वाला है, इस सेट वाला कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने a का कंप्लीमेंट डिफाइन कर लिया, b का कंप्लीमेंट डिफाइन कर लिया। क्या मालूम करना है, इसका यूनियन मालूम करना, यूनियन मालूम कर लें। देखिए इसके इसका और इसका यूनियन, देखिए पहले इसको लिख दिया, ठीक है जी, उसके बाद इसको उठा के लिख दिया, दरमियान में क्या है यूनियन, लेकिन ये आ गया जी यूनियन। ठीक है जी, तो दरमियान में यूनियन आ गया। तो हमने क्या करना है, दोनों का यूनियन फाइंड करें, कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिसिंग। 1 इधर है तो ये आ गया, 2 इधर है तो ये आ गया, 3 इधर है। इस तरह से 20 तक, 1 से लेके 20 तक हमारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 1 से लेके सॉरी ये 20 तक ब्रेक होगा, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया। ये छोटा सा आज, अच्छा इसका मजे की बात और भी बताते हैं आपको, कि दूसरा जो लॉ है ये आपने खुद असाइनमेंट के तौर पे है, ये आपने खुद ही प्रूव करना है। देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे, जहां जहां पे इंटरसेक्शन है वहां वहां पे यूनियन लगाते जाएंगे, जहां पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन, जहां पे इंटरसेक्शन है वहां पे यूनियन। बाकी वही जाहिर सी बात है, इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं। यूनियन में क्या करना होता है, आपने कौन से एलिमेंट लेने होते हैं, आपने वो वाले एलिमेंट जो मतलब कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो, कोई एलिमेंट मिस भी ना हो। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।